तुम्हारे माँ बाप कहेंगे नहीं, मगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे शर्मिंदा होंगे अगर तुम मुड़कर एक ऐसा बच्चा बनकर गए जो आज से 4 साल पहले भी वही था और 4 साल के बाद भी वही था। आज से 4 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह पे ही था। ना बच्चे इज्जत किया करते थे, ना माँ बाप इज्जत किया करते थे, ना अपना खर्चा उठाने के लिए पैसा हुआ करते थे। लेकिन 4 सालों के लिए पता नहीं था कि मेरा लक्ष्य क्या है, लेकिन ये पता था कि आज मैं तुम्हें जिंदगी का वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो शायद से तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें देना चाहिए था, लेकिन तुम इतने चालाक थे कि तुमने वो सभी हरकतें जिसके ऊपर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये सब चीजें कह सकते थे कि बेटा तू ऐसा क्या कर रहा है, तूने हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए, तूने हमारा पैसा तो बर्बाद किया, पैसा तो वापस आ भी जाता क्योंकि पैसा तो हाथ की मैल था, तूने वो चीज गवा दी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। तूने हमारा भरोसा गवा दिया, जो तुझ पर हम भरोसा लेकर आए थे और तुझे एक बाहर भेजा था पढ़ने के लिए कि तू बाहर जाएगा तो हमारे घर की गरीबी, हमारे घर के हालात, सब चीजों को चेंज करेगा। लेकिन तूने वैसा नहीं किया। एंड उसके पीछे नंबर 1 रीजन है कि जब तुम बाहर गए पढ़ने के लिए, चाहे वो कॉलेज हो या फिर अपने घर से दूर पढ़ने के लिए गए, तुमने वो हरकतें की जो शायद से तुम्हारे लिए भी करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। और वो थी लड़कीबाजी के चक्करों में पढ़ना। 4 साल जो तुम्हारी जिंदगी के तुम्हें भगवान ने दिए थे, तुम्हारे माँ बाप के कड़ी मेहनत के पसीने से कमाए हुए पैसे ने दिए थे, जो था अपने आप को इतना ज्यादा ग्रो करना, इतना ज्यादा डेवलप बनना कि 4 साल के बाद तुम अपने बाप की नजरों से मिलाकर ये कह सको कि देखो पापा मैं ये इंसान बनकर आया हूं। लेकिन तुम्हारी ये लड़कीबाजी, रंडीबाजी, तुम्हारी ये जो फोन वगैरह या फिर ये जो नशा वगैरह, इन सब चीजों के अंदर तुम ऐसे घुसे कि अगर आज तुम्हारा बाप तुम्हारी आंखों में नजरें मिलाकर देखता है तो तुम अपने बाप को प्राउडली ये चीज नहीं कह सकते हो कि हाँ पापा देखो मैं ये इंसान हूं, क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें पैसे बेचते हैं, तुम्हें जब वो पैसा सेव नहीं, मैं बोलता कि तुम्हें वो सेव करना चाहिए था, लेकिन जब उस पैसे को शायद से कहीं एक ऐसी जगह पर स्पेंड करना था कि 4 साल के बाद जब तुम निकलो तो एक ऐसा इंसान बनकर निकलो जिसको देखकर उसके माँ बाप सबसे पहले खुश हो यार कि ये बच्चा हमने क्या भेजा था और ये आज क्या बनकर आया। लेकिन तुमने वो पैसा सिर्फ दारू पीने में, लड़कियों के ऊपर उड़ाने में, हर एक चीज में उड़ा दिया। कौन तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें एक ऐसा बच्चा बनना है कि जो बिल्कुल साधु संतों की जिंदगी जी रहा है, जो कॉलेज में जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अंदर बैठा हुआ है, कमरे के अंदर खुद को बंद करके बैठा हुआ है। लेकिन तुम कॉलेज जाने के बाद अपना एक कर्तव्य भूल गए, जो था अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना जो हर एक कैटेगरी के अंदर अच्छा हो, जिसके अंदर गुस्से की कमी हो, जो अपने आप को कंट्रोल करना जानता हो, जो अपने पैसे को मेंटेन करना जानता हो, जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने से छोटे बच्चों को गाइड करना जानता हो, जिसके अंदर खुद ऐसी क्वालिटीज हो जिसको देखकर लोग समझे। आज मैं अपने आप को प्राउडली होकर ऐसा बात बोल सकता हूं कि चाहे मुझे बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे देखकर उनके दिमाग में कुछ ऐसी उम्मीद आती है कि हाँ इस बच्चे ने कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा किया, इन भैया ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अच्छा किया जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। अब तुम इसको मेरा घमंड मानो चाहे जो मर्जी मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा एक कर्तव्य था अपने माँ बाप की गरीबी को मिटाना, या फिर अपने माँ बाप को वो जिंदगी देना जिसके लिए वो शायद से आज तक तरसते रह गए। जब तुम अपने बाप को पूछते हो कि पापा क्या आपका मन करता है रोज दुकान जाने में, या फिर पापा क्या आपका मन करता है ये नौकरी वगैरह करने में, या फिर पापा आपका मन करता है कि हम क्या गाड़ी लें या फिर हम एक बाइक लें, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने पिछले 50 सालों से खुद को झूठ बोला और तुम्हें झूठ बोला कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो सारी की सारी कमियां जो उनकी जिंदगी में थी वो तुम पूरी करो। वो तुम्हें कहेंगे नहीं कभी भी, लेकिन वो चाहते थे कि वो सारी की सारी कमियां तुम पूरी करो। लेकिन 4 साल के बाद जब तुम मुड़कर अपना बैग उठाकर घर वापस जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रोकर ऐसा प्रिटेंड कर दोगे कि हाँ यार हमारी जिंदगी में हम सुसाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप कहेंगे नहीं, मगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे शर्मिंदा होंगे अगर तुम मुड़कर एक ऐसा बच्चा बनकर गए जो आज से 4 साल पहले भी वही था और 4 साल के बाद भी वही था। तो सोचो अपने बारे में कि तुम क्या चीज करना चाहते हो। आज बात यह नहीं है कि तुम 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो, बात यह है कि तुम मिनिमम 5,000 रुपए तो कमा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा वो आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, तुम बोल सकते हो कि हाँ यार कि आज मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ तो कर रहा हूं। तुम्हें आज एक ऐसा इंसान बनने की तरफ ध्यान देना चाहिए कि चाहे आज तुम्हें कोई भी आकर थप्पड़ भी मार रहा है तो तुम्हें यह चीज समझनी चाहिए कि वो इंसान वो चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है। लेकिन तुम्हें एक ऐसा प्यार का दीपक बनना है, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जिसके अंदर से ऐसी रोशनी निकले, इतनी पॉजिटिविटी निकले कि तुम अपने आसपास की नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव बनाओ। तुम्हें जब लोग सुने तो लोगों की जिंदगी में एक उम्मीद आए।
जैसे मेरे को जब सुनते हैं तो लोगों की जिंदगी में एक थोड़ा सा बदलाव आता है। आज से 4 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह पे ही था, ना मुझे ये बोलना आता था, ना ये तुम बच्चों का सपोर्ट था। आज तो तुम सब बच्चों का सपोर्ट आ गया। आज से 4 साल पहले कुछ पहले नहीं था, ना बच्चे इज्जत किया करते थे, ना माँ बाप इज्जत किया करते थे, ना अपना खर्चा उठाने के लिए पैसा हुआ करते थे। लेकिन 4 सालों के लिए पता नहीं था कि मेरा लक्ष्य क्या है, लेकिन ये पता था कि हाँ सीधे चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो पूरी जिंदगी क्या आज अपने फर्स्ट ईयर में आकर भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से बिता रहे हो कि हाँ देखा जाएगा, तो देखा ही जाएगा। देखेंगे जमाना, देखेगा पूरा जमाना कि तुमने 4 सालों के अंदर क्या उखाड़ा, और देखेंगे तुम्हारे माँ बाप, जो जमाना तुम्हारे माँ बाप का तमाशा बनाएगा कि देखो तुमने अपने बच्चे को बाहर भेजा था और देखो ये क्या रंग खिलाकर लेकर आया। अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अपने वक्त को सैक्रिफाइस करना सीखो। अपने माँ बाप की खुशी के लिए काम करना सीखो और मेहनत करना सीखो, क्योंकि एक वक्त ऐसा जरूर आने वाला है जो कि आके ही रहेगा कि तुम तो अपना वक्त बेफालतू की चीजों में तो स्पेंड कर चुके होगे, तुमने अपना वक्त तो वेस्ट कर दिया होगा, लेकिन अब तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बाप के पास वक्त नहीं रहा होगा तुम्हें ये चीज कहने का कि शायद से तू और अच्छा कर लेता, शायद से तू और अच्छा कर सकता था। हमने तो अपनी जगह से हर एक चीज की, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हमने तेरे को देने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं कर पाया। वो तुम्हें ये चाहकर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं, वो तुम्हें चाहकर भी ये चीज नहीं कहेंगे। लेकिन तुम्हें इस चीज का पता होना चाहिए जो आज मैंने तुम्हें कहा हुआ है। तुम कोई स्पेशल नहीं हो। तुम्हारा बाप करोड़पति होता ना, अगर तुम तभी भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं ना उखाड़ते और तुम बोलते कि मेरा बाप तो करोड़पति है, मैं तो पैसा कमाता हूं, फिर भी तुम्हारे ऊपर लानत है, क्योंकि एक दिन तुम्हारा बाप मरेगा और तुम करोड़पति, तुम्हें बाप बनना पड़ेगा। अपने बाप के पैसे के ऊपर अय्याशी मारना, उससे 1 लाख रुपए लेना और अपनी बंदी को घुमाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भैया तब तक जब तक तुम बाप नहीं बनते हो, क्योंकि एक वक्त जरूर आएगा जब तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछेगा कि पापा तूने क्या किया, और उस वक्त तुम बोलोगे कि मैंने तुम्हारे दादा का पैसा सिर्फ और सिर्फ उड़ाया। इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारा बाप चाहे जितना मर्जी करोड़पति हो, चाहे जितना मर्जी गरीब हो, तुम्हें फर्क ही ना पड़े। तुम्हारा गोल अपने बाप की गरीबी उठाना ना हो, बल्कि अपने आप को ऐसा इंसान बनाना हो जो अपने बाप का ही नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान की जनरेशन, अपने पूरे खानदान का जो आज तक चलता आया हुआ है ना, उसको पूरा लाइफस्टाइल को चेंज करके दिखाए। वो इंसान तुम्हें बनना है।